नमस्ते छात्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 10वीं हिंदी की कविता क्रमांक 4 एक हास्य व्यंग कविता छापा। आपके सामने प्रस्तुत है एक हास्य व्यंग कविता छापा, जिसके कवि है ओम प्रकाश आदित्य। सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। ओम प्रकाश आदित्य का जन्म 1936 हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ और उनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के भोपाल में 2009 में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंदशास्त्र तथा काव्यशास्त्र की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हम देखते हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, यह काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। हमारे समाज में जो धनिक लोग हैं, जो व्यावसायिक हैं, वे इनकम टैक्स से बचने के लिए अपना धन अपने घर में छुपा लेते हैं और यह जो धन है यह खोज निकाला, यही आयकर विभाग की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये किस प्रकार अमीर लोगों को छोड़कर सामान्य व्यक्ति को परेशान कर देते हैं और उसके घर में आकर उसका नुकसान करके चले जाते हैं। ऐसे ही एक छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है और किस प्रकार कवि परेशान हो जाता है, यह बड़े ही सुंदर और मार्मिक रीति से कवि ने इस कविता में दर्शाने का प्रयत्न किया है। अब हम चलते हैं कविता की ओर। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? कवि एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उनके घर बहुत बड़ा छापा पड़ा, यानी बहुत सारे इनकम टैक्स अफसर जो है ये इनके पास इनके घर में घुस गए और ये जो काला धन है, पैसे है, सोना है, यह ढूंढने के लिए आग चले। आते ही उन्होंने पूछा कि सोना कहाँ है? लेकिन कवि ने उनसे पूछा कि सोना तो मेरी आँखों में है, कई रातों से मैं सोया नहीं हूँ। कवि का यह उत्तर सुनकर वे गुस्से में आ गए, रोष में आ गए, यानी गुस्से में आ गए और उन्होंने स्वर्ण यानी सोने की कवि से मांग की। तो कवि ने कहा कि सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, यानी मेरी कविता में मेरे सुंदर विचार जो है यह सोने से, सुवर्ण से भी कम नहीं है, उन्हें मैं आपको कैसे दे दूँ? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। कवि का उत्तर सुनकर ये इनकम टैक्स अफसर झुंझला गए, यानी बहुत गुस्से में आ गए, चिढ़ गए और उन्होंने कवि से पूछा कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से, यानी जिस धन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और जो तुमने अर्जित यानी किसी तरह अपने घर में इकट्ठा करके रखा है, वह अर्थ यानी वह संपत्ति, धन संपत्ति, सोना चांदी, पैसा, वो सब हमें चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है और कवि के पास सिर्फ क्या है तो अपनी कविता है और कविता में लिखे हुए सुंदर विचार जो समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? शायद उन्होंने सोचा कि इसके पास
पैसे नहीं हैं, सोना चांदी तो इसने अपने घर में रखा होगा। मैं भड़क कर बोला और यह सुनकर यह कवि है, यह भड़क गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उत्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? कवि का उत्तर सुनकर वे उत्भ्रांत यानी हैरान हो गए और कवि से पूछने लगे कि तुम्हारे पास जो नोट है, पैसा है, वह कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। कवि ने बेफिक्र हो के उत्तर दिया कि परीक्षा से 1 महीना पहले मैं मेरे नोट तैयार कर लूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यहाँ मुद्रा का एक अर्थ है चलन, नोट, और मुद्रा का दूसरा अर्थ है मुद्रा यानी मुख, मुख के हाव भाव। मैं लरज कर बोला, यानी कवि लरज कर यानी कांपते हुए स्वर में बोले, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। कवि यहाँ हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की मुद्राएं यानी उस व्यक्ति के मुख पर जो हाव भाव होते हैं, उससे हमें उस व्यक्ति के चरित्र का पता चलता है। और यहाँ ये अधिकारी लोग हैं, इन्होंने कवि की मुद्राएं देखकर कवि का चरित्र वे नहीं समझ सके। इस बात का कवि को बहुत बुरा लगा है। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी सोने का कमरा, बेडरूम। यहाँ पर वे अधिकारी लोग कुछ पाने के लिए घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। यानी उन्होंने वहाँ देखा जो तकिया थी, जो भी वहाँ पड़ा था, उसमें यह जो धन है यह खोजने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। देखिए, कवि के घर में एक टूटी अलमारी थी, उसे भी उन्होंने छोड़ा नहीं, वह उन्होंने खोल दी। रसोई की खाली पीपियों को भी उन्होंने टटोला यानी उन्हें जांचा कि इसमें कवि ने कुछ छुपा कर रखा है। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। बच्चों की गुल्लक यानी जिसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं, वह भी उन्होंने देखी, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। लेकिन सब में क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सब में खाली तत्व मिला। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। और जो बड़े बड़े कनस्तर थे, मटके थे, वे भी उन्होंने ढूंढ लिए, लेकिन उसमें भी उन्हें कुछ न मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। और इस प्रकार लेखक के घर की इतनी बुरी अवस्था वह उन्होंने कर दी। और उनका खिला हुआ चेहरा, यानी वे जिस उद्देश्य से कवि के घर में आए थे कि यहाँ से वे अनधिकृत रूप से जो धन है, छुपा हुआ जो धन है, उसे खोज कर ही जाएंगे, तो इस उद्देश्य से वे आए थे, तो उनका खिला हुआ चेहरा क्या हो गया है? मुरझा गया है। यानी वे बहुत नाराज़ हो गए और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। तो इस प्रकार इनकम टैक्स अफसर है, इन्हें सूचना मिली थी कि कवि के घर में अनधिकृत रूप से कमाया हुआ धन है, और इसलिए वे बड़े क्रोधित होकर आए थे और उन्होंने कवि के घर की बहुत बुरी हालत कर दी थी। लेकिन कुछ न मिलने पर उन्हें कवि के प्रति क्या आ गई? करुणा यानी दया आ गई और वे बोले, क्षमा कीजिए। वे कवि से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा कि हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। मनुष्य जब असफल हो जाता है तब वह पछताता है, पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं रहता, और सिर झुकाकर वापस जाने लगे। उन्होंने सिर झुका लिया, यानी वे लज्जित हो गए और वापस जाने लगे। लेकिन कवि ने क्या किया है? मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, लेकिन कवि ने उन्हें रोका है क्योंकि कवि भी उनसे कुछ कहना चाहता था। और कवि ने क्या कहा है यह हम देखते हैं। सिर मत धुनिए, सिर धुनना यानी पश्चाताप करना। तो कवि उनसे कह रहे हैं कि आपको पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी एक बात सुनिए, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। जब अब मेरे घर में बिल्कुल भी धन नहीं है, आपको मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? है ना, कि आपने
मेरे घर का क्या किया है, नुकसान किया है। कभी एक सामान्य व्यक्ति है और इस प्रकार ये इनकम टैक्स अफसर है, इन्होंने कवि को कहीं का नहीं छोड़ा। जिसके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके वहाँ कम से कम एक तख्त यानी लकड़ी का आसन, लकड़ी से बनाया हुआ आसन जिस पर हम बैठते हैं, तो यह तख्त तो डलवा दीजिए। इस प्रकार कवि ने छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली पर व्यंग किया है। उन्होंने एक तरफ आयकर विभाग द्वारा जो अधिकारी अनधिकृत धन जमा करते हैं और एक प्रकार सरकार की मदद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी प्रशंसा की है, तो दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, गलत सूचना मिलने पर ये आयकर विभाग वाले अफसर जो उनके घर जाकर उनके घर की बर्बादी करते हैं, उनके घर की बर्बादी भी होती है और दूसरी बात यह है कि उनकी बदनामी भी हो जाती है। तो उन्होंने गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव आयकर विभाग को यहाँ पर दिया है।